अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने ये परम्यूटेशन पर बात की थी और आज हम कॉम्बिनेशन पर बात करेंगे। तो जिस तरह मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि परम्यूटेशन में एक्चुअली हमारे पास ऑर्डर इम्पोर्टेंट होता है। कॉम्बिनेशन में हमारे पास ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो कॉम्बिनेशन को अगर आप ये डिफाइन करना चाहें, तो कॉम्बिनेशन की डेफिनिशन ये है कि द अरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट The arrangement of n distinct elements taken r at a time is said to be the combination of those n distinct elements. Distinct हम मुख्तलिफ को बोलते होते हैं, जिस तरह अगर x और y दो पॉइंट्स हैं, अगर x और y कोई भी दो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, तो अगर x y के बराबर नहीं है, तो मतलब ये हुआ कि x y से डिस्टिंक्ट है, मतलब x और y एक जैसे नहीं है, डिस्टिंक्ट है। अगर x बराबर है y के, तो फिर हम x और y को डिस्टिंक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन अगर बराबर नहीं है तो फिर हम x और y को डिस्टिंक्ट बोल सकते हैं। तो डिस्टिंक्ट मतलब क्या हुआ कि डिस्टिंक्ट हम मुख्तलिफ को क्या बोलते होते हैं। तो जिस तरह अगर आपके पास टोटल n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, अगर आप उनमें कोई उनके अरेंजमेंट करना चाहते हो, मतलब एक तरह मुख्तलिफ उनके अरेंजमेंट आर अरेंजमेंट्स अगर आप उनकी करना चाहते हो और ऑर्डर उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर इसका फॉर्मूला आपने इस तरह से कैलकुलेट करना होगा कि ये बराबर होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल प्रोडक्ट में होते हैं। परमुटेशन में तो इस तरह होता है ना कि n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। ये डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल नहीं होता परमुटेशन में। कॉम्बिनेशन में डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल भी प्रोडक्ट में होता है हमारे पास। तो इसलिए अगर आपने फर्ज करें आपने n ऑब्जेक्ट्स की आर अरेंजमेंट्स करनी है और ऑर्डर उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर आप एक तरह से उन अरेंजमेंट्स को आप लोग किस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू n आर फैक्टोरियल, इस फॉर्मूले से आप लोग n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की आर अरेंजमेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक हो गया ना? इस फॉर्मूले से आप लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं ये अरेंजमेंट्स को जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट ना हो। अच्छा, अक्सर लोग ये सवाल भी करते होते हैं कि कैसे पता चलेगा कि ये परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन है। देखें, इसमें आप लोगों को इसमें कोई खास हिंट नहीं होता, या इसमें कोई खास एक निशानी या इसमें कोई खास इस तरह की ऐसी बात नहीं होती जिसमें आपको देखते ही पता चल जाए कि ये परमुटेशन है या ये कॉम्बिनेशन है। ये आप लोगों को सोचना होगा, ये हमें खुद सोचना होगा एक तरह से कि आया यहाँ पर कोई हमारे पास ये परमुटेशन बनती है या कॉम्बिनेशन बनती है। मतलब हमें यहाँ पर हमें अगर कोई प्रॉब्लम गिवन है, मतलब जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने ये प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे, तो अगर हमें कोई प्रॉब्लम गिवन है, तो हमने उस प्रॉब्लम में खुद देखना होगा कि आया इस प्रॉब्लम में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है या ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है एक तरह से। ये हमने खुद सोचना होगा। कोई इस बारे में हमें हिंट नहीं मिलेगा कि ये परमुटेशन है जी या ये कॉम्बिनेशन है या इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है या ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमने खुद ऑब्वियसली देखना होगा। जिस तरह आप लोगों की एग्जाम में अरेंजमेंट होती है, तो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो भी सकता है और इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं भी हो सकता है, मतलब परमुटेशन भी हो सकती है और कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। लेकिन जहाँ हमारे पास ऑर्डर इंपॉर्टेंट है एक तरह से, जिस तरह हमारे पास बहुत सारे ये जो अलजेब्रा होता है उसमें बाज़ जगहों पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अलजेब्रा में तो खैर ऑर्डर हमारे पास एक मुख्तलिफ चीज़ है। लेकिन बहुत सारी होती हैं, अभी तो खैर मेरे ज़हन में ऐसी कोई एग्जांपल नहीं आ रही, लेकिन वैसे आमतौर पर बहुत सारे हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हमारे पास ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। तो अब देखें, यहाँ एक आप कह सकते हैं जिस तरह बास काम है, वो अगर आप एक ऑर्डर में करेंगे तो वो ऑब्वियसली वो काम एक तरह से ऑर्डर में होगा तभी एक तरह से सही होता है। जिस तरह घर बनाना या एक तरह से मतलब एक एक तरह से घर की जो कंस्ट्रक्शन होती है ना, उसमें उसमें हर चीज़ का एक ख़ास ऑर्डर होता है। अगर एक चीज़ को आप पहले करोगे, दूसरी चीज़ को आप बाद में करोगे, तो ऑब्वियसली घर ठीक नहीं बनता। तो इसलिए बाज़ चीज़ों में तो ऑर्डर इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन बाज़ चीज़ों में ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो आपने अपने ज़हन को इस्तेमाल करना होगा, खुद सोच क कर देखना होगा कि आया यहाँ पर हमारे पास कोई ऑर्डर इम्पोर्टेंट बन सकता है या नहीं बन सकता। तो अगर बनेगा ऑर्डर इम्पोर्टेंट, तो फिर आप वहाँ अपनी परम्यूटेशन इस्तेमाल करनी होगी, नहीं बनेगा इम्पोर्टेंट तो वहाँ अपनी कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करनी होगी। अच्छा, ये थ्योरम भी एक है हमारे पास कि आप इस फ़ॉर्मूले से ये 5 मुख्तलिफ बातें साबित करें कि मतलब n कॉम्बिनेशन में n फैक्टोरियल ये 1 के बराबर होता है, n 0 कॉम्बिनेशन ये भी 1 के बराबर होता है, n 1 कॉम्बिनेशन ये n के बराबर, n-1 कॉम्बिनेशन ये n के बराबर और n-r कॉम्बिनेशन ये n और n-r की कॉम्बिनेशन के बराबर होता है। तो वैसे एक बात याद रखें, अगर हम ये पर कॉम्बिनेशन से
ये r फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर लें तो वो हमारे पास परम्यूटेशन बन जाता है। कैसे? देखें यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये r फैक्टोरियल इन्वॉल्व है ना, तो अगर आप कॉम्बिनेशन से r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर ले तो r फैक्टोरियल कैंसल हो जाते हैं, तो फिर रह क्या जाता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, मतलब ये परम्यूटेशन फिर बन जाता है। तो इसलिए अगर आप कॉम्बिनेशन को परम्यूटेशन बनाना चाहते हो तो उससे आप क्या कर लो, r को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना? तो उससे हमारे पास मतलब कॉम्बिनेशन से आप r फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर लो, परम्यूटेशन बन जाएगा। अच्छा, पहला जो थ्योरम का पार्ट 1 है, इसमें आपने ये कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में r की जगह n पुट करना है। तो जब आप n पुट करोगे तो ये बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल आपस में कैंसल हो जाएंगे, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, तो ये इससे हमारे पास ऑब्वियसली फिर 1 ही बच जाएगा। इसी तरह अगर आप r को 1 पुट कर लो तो ये nc1 बन जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो n को आप n माइनस 1 फैक्टोरियल तक ले आओ, मतलब n फैक्टोरियल को आप n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो, n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसल, तो ये रह क्या जाता है, n रह जाता है, मतलब nc1 हमारे पास n के बराबर है। ठीक हो गया ना? और इसी तरह ये आई थिंक पार्ट 2 यहाँ पर नहीं इस तरह प्रूव किया गया, लेकिन पार्ट 2 प्रूव करना बहुत आसान है। मतलब अगर आप r0 पुट कर लो, r0 पुट करोगे तो ये n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल बन जाता है ना, मतलब r0 पुट कर लो तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है और n माइनस 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो इसलिए n0 कॉम्बिनेशन से 1 ही आता है हमारे पास। चौथा पार्ट में ये कह रहे हैं कि अगर आप r को n-1 पुट कर लो तो ये बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-1 फैक्टोरियल इंटू n-n+1 फैक्टोरियल। मतलब जब n-r फैक्टोरियल होगा ना तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, n कैंसिल हो जाएंगे तो 1 फैक्टोरियल खाली रह जाएगा। तो n फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-1 फैक्टोरियल को आप फर्दर कैलकुलेट करो तो ये बनेगा n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को आप लोग इस तरह कर लो ना कि एक्सपेंड कर लो, मतलब n फैक्टोरियल को आप इस तरह लिख सकते हो कि n इंटू n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल और रह क्या जाएगा, 1n रह जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया ना? आसान है, ये बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। और पांचवें में हमने ये n कॉम्बिनेशन r को और n कॉम्बिनेशन n-r को एक जैसा लाना है। तो अगर आप n कॉम्बिनेशन n-r मतलब n वहाँ पर फॉर्मूले में कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में आप r को आप लोग n-r से रिप्लेस कर लो तो ये बनेगा n-r मतलब n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-r फैक्टोरियल इंटू n-n+r फैक्टोरियल बन जाएगा ना। मतलब ये जो होगा जब आप n-r वाली जगह पर n-r मतलब n-r में डिनोमिनेटर में जो n-r फैक्टोरियल है वहां पर आप लोग ये r की जगह n-r पुट करोगे तो ये माइनस साइन प्लस हो जाता है और ये प्लस साइन माइनस हो जाता है, n कैंसिल तो खाली r फैक्टोरियल रह जाता है ना। और r फैक्टोरियल में आप लोग क्या पुट करोगे, ये डिनोमिनेटर में n-r फैक्टोरियल पुट कर लोगे। ठीक हो गया ना? तो ये मतलब एक तरफ से देखें फिर वही कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला बन रहा है एक तरफ से, मतलब NCR या n-r ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है? और एक क्वेश्चन है जिस तरह के एफएससी के एक्सरसाइज का कि अगर आपको कहा जाए कि n की वैल्यू मालूम करें, मतलब अगर n कॉम्बिनेशन 236 के बराबर है तो आप एक तरफ से n की वैल्यू मालूम करें। तो जिस तरह ये फॉर्मूला पुट कर लो, nc2 किसके बराबर है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 36। n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करो, मतलब इसको लिखो n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल तक ले आओ ताकि n-2 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाए। कैंसिल हो जाएगा तो और 2 को बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर लो तो ये 36 जो है 72 बन जाएगा। तो n इंटू n-1 बराबर आ रहा है 72 के, मतलब ये फिर 72 को उस तरफ ले आओ, n स्क्वायर माइनस n माइनस 72 आ रहा है इक्वल टू 0 के। अच्छा, ये फैक्टराइजेशन कर लो, जब फैक्टराइजेशन करोगे तो n की वैल्यू n आ रही है, n की वैल्यू 9 आ रही है और n की वैल्यू -8 आ रही है। लेकिन n की वैल्यू -8 नहीं हो सकती, इसलिए नहीं हो सकती कि फिर यहाँ पर ये नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल आ जाएगा, तो इसलिए नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं एग्जिस्ट करता, तो इसलिए n की वैल्यू -8 नहीं हो सकती। n की वैल्यू आप n9 लोगे क्योंकि n का पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर नेगेटिव होगा n तो फिर नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल बनेगा जो कि एग्जिस्ट नहीं करता हमारे पास। ठीक हो गया ना? अच्छा, इसके अलावा ये मतलब एनसीआर ये इसको आप खाली वैसे एक नज़र बस डेफिनेशन को देख लें, फिर इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बस आज तक हमारे पास इतना ही।
इतनी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर डिस्कशन करेंगे।